हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया था व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर उस वीडियो को आपको देखना हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड, दही कैसे बनता है। उसके बाद मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करता है, और कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में आज हम लोग समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। नेक्स्ट टॉपिक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। सम रोल आर बेनिफिशियल टू अस। सम रोल क्या है? बेनिफिशियल है। सम रोल आर बेनिफिशियल टू अस, उससे हमको फायदा मिलता है। ठीक है, तो क्या है? कर्ड, ब्रेड एंड केक मेकिंग इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। उसके अलावा अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं, उसके भी मेकिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहाँ से बनता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। उसके अलावा क्या है? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैन्योर बनाता है, उससे भी हमारा सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन्स इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। उसके अलावा ये सब बेनिफिट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसका हम लोग डिटेल अभी समझेंगे। और सम और हार्मफुल, कुछ क्या होता है? हार्मफुल होता है, जैसे वो डिजीज कॉज करता है, जैसे कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, जैसे हो गया कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये क्या करता है? डिजीज भी कॉज करता है। सो मेकिंग ऑफ कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो कर्ड जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग उनको उसको हिंदी में दही बोलते हैं, इज ए फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। क्या है? कर्ड क्या है? एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है। तो बोल रहा है इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूज एंड फर्मेंटेशन अकर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज अ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंस है, मान लीजिए शुगर है, शुगर का ब्रेक डाउन हो गया और जो नया सब्सटेंस बना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो मिल्क में क्या होता है कि सबसे पहले हम कर्ड बनाने के लिए मिल्क लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मिल्क है। ठीक है, मिल्क को हम लोग 80 डिग्री टेम्परेचर पे, इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने से क्या होता है? जो अनवांटेड अनडिजायरेबल बैक्टीरिया है वो मर जाता है। ठीक है, अब इसके टेम्परेचर को फिर हम डाउन करते हैं। इसका टेम्परेचर फिर 37 डिग्री टू 40 डिग्री पे लाते हैं। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब हम इस पे मिल्क में क्या करेंगे? पहले समझिए क्या करते हैं इसमें। हम छोटा सा स्पून से हम लोग इसमें हल्का कर्ड डालते हैं, उसमें हल्का कर्ड डाल देते हैं उस मिल्क में। ठीक है, अब कर्ड डालने से क्या होगा कि कर्ड में आपको क्या है? लैक्टोबैसिलस है। कर्ड में क्या है? लैक्टोबैसिलस है। जो पहले से जो कर्ड बना हुआ है उसमें लैक्टोबैसिलस है। अब उस कर्ड को हम इसमें डाल दिए, ये कर्ड मान लीजिए इसमें लैक्टोबैसिलस डाल दिए, एलबी 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 एलबी। अब ये लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है? वो लैक्टोज शुगर है आपके मिल्क में। आपके मिल्क में कौन सा शुगर है? लैक्टोज शुगर है। उस पर ये लैक्टोबैसिलस जो है एक्ट करेगा। क्या करेगा? उस पर वर्क करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज शुगर जो मिल्क में है उसको कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के कारण क्या हो गया कि पीएच जो है आपके मिल्क का वो लो हो गया। पीएच क्या हो गया? लो हो गया। अब पीएच लो होने के कारण क्या होता है कि आपके मिल्क में एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैजीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है?
कैजीन प्रोटीन। कैजीन प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबुलर फॉर्म में होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक है, वो ग्लोबुलर फॉर्म में है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है उस ग्लोबुलर फॉर्म प्रोटीन को ब्रेक करके लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में कर देगा, इस तरह से लंबा 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 चेन बना देगा एमिनो एसिड का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चेन बनने के बाद ये एक दूसरे पे एज ए मैट एक दूसरे के ऊपर आगे सेटल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से सेटल हो जाएगा। और सेटल होने के बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, कर्ड का, ठीक है। वो जो है जो लैक्टिक एसिड जो है पीएच को लो कर दिया, और लैक्टिक एसिड जो है केजीन प्रोटीन है जो ग्लोबुलर फॉर्म में है उसको ब्रेक करके लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में लाया, और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में आने के कारण वो एक दूसरे पे आकर सेटल कर गए और एक नेट का फॉर्मेशन किए, जिसके कारण कर्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सबसे पहले हमको कर्ड बनाने के लिए इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिल्क लेते हैं, मिल्क को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, फिर उसको इंस्टेंटली कूल करते हैं, कूल करके 37 to 40 डिग्री टेम्परेचर पे लाते हैं। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, ठीक है, 1 स्पून कर्ड डाल दिए। वो जो कर्ड जो हम डालते हैं इसको हम लोग इनोकुलम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनोकुलम। इनोकुलम क्या हो गया, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। कर्ड में क्या है, पहले से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसको जो ये हम दही इसमें डाले उसको हम लोग बोलते हैं इनोकुलम, ठीक है। अब ये इनोकुलम इसमें डाल दिए तो इनोकुलम में लैक्टिक एसिड बेसिलस है। लैक्टिक एसिड बेसिलस जो है वो शुगर पे एक्ट करेगा, लैक्टोज शुगर पे, और उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के कारण क्या होगा, पीएच जो है डाउन हो जाएगा मिल्क का। अब ये पीएच डाउन होने के कारण ये लैक्टिक एसिड जो है कैजीन प्रोटीन पे वर्क करेगा, जो मिल्क में पाया जाता है कैजीन प्रोटीन, जो कि ग्लोबुलर फॉर्म में रहता है। अब ग्लोबुलर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, और वो एक नेटवर्क बना लिया, नेट जैसा बन गया, एक के ऊपर एक आके बैठ गया, ठीक है, जिससे कि कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यही प्रोसेस आपको लिखना है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट होता है, इसमें 3 to 4 या 5 आवर्स में आपका जो है मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो मेकिंग ऑफ ब्रेड अब हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, यीस्ट इज यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। यीस्ट क्या है, एक फंगस है जो कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स सम फ्लोर। सबसे पहले हम लोग आटा या मैदा लेंगे। 2 तरह का ब्रेड आता है, एक तुम्हारा आटा का भी ब्रेड आता है और एक मैदा का भी ब्रेड आता है मार्केट में। तो सबसे पहले बोल रहा है मिक्स सम फ्लोर विथ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड यीस्ट। यीस्ट कौन सा लेंगे यहाँ पे, बेकर यीस्ट। इसको क्या बोलते हैं, बेकर यीस्ट। कौन सा यीस्ट लिए इसमें, बेकर यीस्ट। तो हम लोग सबसे पहले फ्लोर लिए, वाटर लिए, शुगर लिए और यीस्ट उसमें डाल दिए, बेकर यीस्ट। अब ये जब चारों का जो मिक्सचर बना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डो। अब बोल रहा है डो को हम लोग कुछ देर के लिए उसको वार्म प्लेस पे, वार्म कितना, वार्म 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस यीस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और शुगर को यूज करेगा और उससे अल्कोहल और CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कोहल और CO2। देख रहे हैं यहाँ पे जो डो है, डो में क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज पे ये बेकर यीस्ट जो है हम इसमें डाल दिए हैं, वो उसको यूज कर रहा है और यहाँ से ATP भी बन रहा है, 2 ATP। अपना एनर्जी भी वो बना रहा है 2 ATP, और उसके उसी रिएक्शन में वो CO2 बना रहा है और इथेनॉल बना रहा है। क्या बना रहा है, CO2 और इथेनॉल। तो CO2 क्या करता है, हेल्प इन द राइज ऑफ ब्रेड। ब्रेड के को राइज करवाता है ऊपर, ब्रेड जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है, ठीक है, उसका हाइट बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो CO2 जो निकल रहा है, तो CO2 क्या होता है, गैस है, वो ब्रेड जो डो है उससे ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, तो उसको पोरस भी कर दिया, उसमें छेद कर दिया और उससे वो
एयर मतलब CO2 जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जो ब्रेड बना उसमें CO2 है और इथेनॉल भी बना। तो इथेनॉल जो बना वो क्या है, अल्कोहल है। तो इथेनॉल जो होता है वो इसमें 2% होता है। क्या होता है, 2%। तो इतना कम होता है कि ये डिजीनेस नहीं फील होगा इससे, ठीक है, ब्रेड खाने से। और बोल रहा है कि ईस्ट यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक। ईस्ट जो है बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है किस चीज़ को बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक बनाने के लिए, ठीक है। ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए यीस्ट का यूज होता है। यीस्ट क्या है, एक फंगस है, याद रखना है, जो ब्रेड बनाने में यूज होता है। तो हम लोग समझेंगे कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियली क्या क्या इसका यूज है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर। अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर के प्रोडक्शन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया इसमें, रॉ मटेरियल हो गया शुगर। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ग्रेन से, लाइक वीट, बार्ली, मेज, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस। क्रस्ट फ्रूट जूस जैसे कि अगर ग्रेप्स का जूस लेते हैं क्रस्ट करके, तो उससे भी हम लोग वाइन, विस्की ये सब बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दे कंटेन्स स्टार्च बीइंग कन्वर्टेड इनटू शुगर। इसमें क्या रहता है, स्टार्च रहता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। तो इस तरह का वाइन, विस्की या एथनॉल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शुगर लेते हैं C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एक यीस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेसी। क्या नाम है, इसका नाम याद करना पड़ेगा, यीस्ट है, ठीक है। तो हम लोग ग्रेन से जो शुगर लिए दैट इज C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक यीस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेसी, वो उस पर एक्ट किया और उससे 2 एथनॉल बना, 2C2H5OH, ठीक है। C2H5OH का 2 मॉलिक्यूल बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब जो यीस्ट का जो है यूज होता है कमर्शियली फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाइन, विस्की, बियर या फिर इंडस्ट्रियल स्पिरिट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट is called fermentation, first discovered by Louis Pasteur। इसको याद करना पड़ेगा, fermentation first discovered by Louis Pasteur in 1857, ठीक है। 1857 में लुइस पास्टर जो है वो डिस्कवर्ड किए फर्मेंटेशन का। तो विनेगर जो होता है जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट अल्कोहल इज मेड बाय यूजिंग यीस्ट। यीस्ट के थ्रू सबसे पहले हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर लिए। अब उस अल्कोहल में हम लोग ऑक्सीजन का बबल को एंट्री कर दिए, एयर बबल एंट्री कर दिया। तो अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। एसिडोबैक्टर के प्रेजेंस में वो जो अल्कोहल है प्लस उसमें ऑक्सीजन भी डाले हैं, तो अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं। अब विनेगर का यूज क्या है, तो विनेगर ऐड फ्लेवर टू फूड, फूड का फ्लेवर को इन्हांस कर देता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर लॉन्गर टाइम। अगर लंबे समय तक कोई फूड को प्रिजर्व करके रखना है तो हम लोग विनेगर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग पिकल जो बनाते हैं, अचार, उसमें भी विनेगर का यूज होता है, ओके।